हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए विजय श्रृंखला हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से विजय श्रृंखला से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज भी आपके पेपर में आया था कि सेंटरों की जो है सूची तैयार की जा रही है और 27 तक जो है मांगा गया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, तो तैयारी आप अपनी करते रहिए। हो सकता है पेपर आपके 2 से 3 माह के अंदर हो जाए। ठीक है, तो तैयारी अपनी जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कारक के भेद हैं। आपको बताना है कारक के कुल कितने भेद होते हैं, यानी 4, 8, 9 या 7। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक का चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है, ने होता है। ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है भाई? को होता है चिन्ह, कारक चिन्ह। करण, करण कारक का से, द्वारा, के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है, करण कारक हो गया। संप्रदान, ठीक है, संप्रदान, संप्रदान में भाई क्या रहेगा? संप्रदान में कारक चिन्ह को के लिए होता है। ठीक है, अपादान कारक, देखिए अपादान कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपादान कारक में क्या आएगा? अपादान कारक का चिन्ह, कारक चिन्ह तो जानिए आप क्या होता है, से होता है, आप जानते भी हैं। और देखिए आपको जहां पर वाक्य में तुलना, समानता, अलगाव, डर, ये आपको देखे वहां पर आपको अपादान कारक चुन लेना है। ठीक है, और संबंध कारक का क्या होता है भाई? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, और 7वां जो अधिकरण कारक का चिन्ह में पेपर, और संबोधन में जानते हैं आप, हे, अरे, अहो, ओ, जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि वाराणसी, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ये आपको यहाँ पे बताना होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि भोजपुरी, कौरवी, मैथिली, अवधी। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, भोजपुरी। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए, भोजपुरी किस हिंदी भाषा की उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये बिहारी के। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौरवी किसके अंतर्गत आती है भाई? ये खड़ी बोली जिसे आप कौरवी कहते हैं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मैथिली भी आपकी बिहारी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अवधी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ही जानते हैं हिंदी भाषा की 5 जो है उपभाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। चलिए आइए देखते हैं अगला है। चलिए ये आपको बताना है, निम्न में हंस पद चिन्ह है, तो आपको हंस पद वाला चिन्ह पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको, ये वी जो है उल्टी वी की तरह जो होता है वही आपका हंस पद चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसको बतलाता है? जैसे वाक्य में आप कहीं लिख रहे हैं, फिर उसमें कुछ स्थान जो है आपको छूट जाता है, तो वो आपको त्रुटि दिखाने के काम में आता है, इसलिए इसे जो है और नामों से जाना जाता है। देखिए, त्रुटि विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है चिन्ह। ठीक है, त्रुटि बोधक के रूप में और विस्मरण के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका ये नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका लाघव चिन्ह है। ठीक है, और ये जो है योजक चिन्ह जिसे सामासिक चिन्ह कहते हैं, और ये जो है आपका चौथा डी नंबर, ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि कंठ तालब्य कौन सा है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, कंठ तालब्य कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
देखिए कंठ तालव, देखिए कंठ और ताल की सहायता से जो शब्द बोले जाते हैं वही शब्द होते हैं कंठ तालव कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर देखिए भी, राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए जो है ये कंठ तालव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। अगर ये कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन आता है तो ये आपको ओ औ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। और ये छोटा बड़ा ये कंठ के अंतर्गत आता है, ठीक है, कंठ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये छोटा ऊ बड़ा ऊ ये जानते हैं आप ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए रा जो है, रा को भी जान लीजिए, ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है। आपसे पूछेगा भाई कि रा कैसा है, रा इसमें से कौन सा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है, तो आप बताएंगे रा। और सा आप जानते हैं ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि काकल्य वर्ण कौन सा है? यहाँ पे आपको 5वें नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ। अगला देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? आपको महाप्राण चुनना है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए महाप्राण क्या होता है भाई? महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, क्या भाई? दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो है ये जो है आपके महाप्राण के अंतर। अब ये दूसरा चौथा का मतलब क्या है? आप जानते हैं जैसे का से लेकर अंग तक, ठीक है। तो इसमें आपके 5 एक लाइन में होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन्हीं में का, ख, ग और ग, ये है, ठीक है, ये है। तो आपको इसमें से कह रहे हैं कि ये दूसरा भैया महाप्राण होगा और ये चौथा नंबर, ठीक है। तो महाप्राण में आपको बोलने में जब बोलेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा वायु निकलेगी, ठीक है। जैसे आप का बोल रहे हैं, नहीं निकल रहे, ख, ख, घ, ग, तो ये जो है आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके जानते ही हैं 4 होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। और कौन? हाँ, ठीक है, ये होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए यार अलावा आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो आपको देखिए ऑप्शन डी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यही आपको अल्प प्राण का है, तो अल्प प्राण में आप देखें बोलेंगे तो कम वायु निकलेगी, क ना, क, ग, अंग, ठीक। तो इस प्रकार मतलब कि पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन किसके? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्प प्राण के अंतर्गत देखिए अंतस्थ व्यंजन आता है, ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतस्थ व्यंजन क्या है भैया? अलावा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला है, करें हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है अभी। करें कि वाक्य पूरा करने के लिए नहीं, संकेत देने के लिए नहीं, अर्थ स्पष्ट करने के लिए नहीं, तो ये करें कि लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो ये उल्टा वी की तरफ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका हंसपद विराम चिन्ह है, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? करें 23, 25, 22 या 12। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 22। अगला करें कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आप जानते हैं भाई किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो ये मूर्ख जो है आपका मूल शब्द हो गया, ठीक है, और ता जो है आपका प्रत्यय हो गया। राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें रचना के आधार पर घर किस प्रकार का शब्द है? ठीक, तो रचना के आधार पर अगर पूछे शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन? यौगिक, ऋण और योग ऋण, ठीक है। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो बता रखें भी आपको घर, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, यह जो है ऋण शब्द है।
ठीक है, ऋण शब्द है, क्योंकि ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको खंड किया जाता है तो उनके कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आपको घर है, भाई घर प्लस रा को तोड़ दो तो क्या कोई अर्थ इसमें निकलेगा? तो ये ऐसे शब्द क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द यहाँ जो है दो अर्थ देने वाले जब शब्दों को मेल होता है यहाँ पे, जैसे विद्यालय। ठीक है, और योग ऋण जितने भी आपके बहुब्रीहि समास हैं वे सभी योग ऋण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। करें बाल का बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है। बाल का बहुवचन होगा, करें बाल होगा, बाले होगा, बालों होगा या बालियों होगा? बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल। ठीक है, बाल का बहुवचन क्या होगा भाई? बाल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। या जो है सदैव जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। देखिए, प्राण हो गया, ठीक है, प्राण हो गया, दर्शन, आंसू, आंसू हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, समाचार हो गया, और भी दाम। अच्छा, तो ये जो है कुछ शब्द जो है आपसे हेर फेर ये जो है आपको से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यूपीएसआई में जो है कई शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे प्रश्न आपको इन्हीं में से कभी बहुवचन वाला शब्द पूछ ले, कभी एक वचन वाला हमेशा पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं कुछ जो है एक वचन में सदैव प्रयोग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये भी। जैसे आपको जनता होता है, ठीक है, एक वचन में सदैव प्रयोग वाले। सामान, सामग्री, ठीक है, सोना, सत्य, वर्षा, माल, और क्या भी, आकाश, पानी, ठीक है, सहायता, जैसे प्रत्येक, हर एक, सदा। ठीक है, ये भी आपके सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें माँ ने बच्चे को सुलाया, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कर्म। तो यहाँ को जो है कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो है या जो है जिस पर क्या होता है फल पड़ता है उसमें जो है कर्म कारक होता है। ठीक है, तो बच्चे सॉरी माँ ने बच्चे को सुलाया, तो फल किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, मित्रता जो है किस प्रकार की संज्ञा है? कह रहे समूहवाचक। देखिए, समूहवाचक में आपको हमने बताया है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। समूहवाचक जैसे जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद हो गया, कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, पुस्तकालय, मंत्रिपरिषद, भीड़, ठीक है, मंडल, गुच्छा, तो ये नहीं होगा। देखिए, द्रव्यवाचक नहीं होगा भाई। द्रव्यवाचक में आपका सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, गेहूँ आएगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे आप जानते हैं बुढ़ापा, मोटापा, धार्मिक, ममता, मनुष्यता, ठीक है, लंबाई, ये आपके भाववाचक में आएंगे। ठीक है भाई, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। संज्ञा आप जानते हैं 5 इसके भेद हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, कहने कि कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? चलिए भाई, ये कथन, ये वाला प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। आइए अगला देखते हैं। कह जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है
उनका लिंग होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए जैसे आपको चिकनाहट होता है, हट लगा है, चिकनाहट, तो हट आया। ऐसे घबराहट, तो उसमें पूछ रहे हैं कि हट लगा दिया जाए जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, तो उसमें कौन से लिंग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य के सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये आपको यहां बताना है। कह रहे निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा भी, ऑप्शन बी हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक। तो ये जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत। आप जानते हैं कि भाई उत्तम पुरुष के 3 भेद होते हैं, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आप जानते हैं उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में आपसे पूछता है कि जैसे मैं, हम। ठीक है, और मध्यम पुरुष में तो, तुम, आप, तुमको, आपके, आपको ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो सर्वनामों की संख्या आप जानते हैं 6 होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए निजवाचक सर्वनाम के जानते हैं। निजवाचक मतलब ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, वे सार्वनामिक सर्वनाम कहलाते हैं ना। तो जैसे अपने लिए कहते हैं ना, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं। ठीक है, आप, अपने, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, ऐसे शब्द आ जाए तो आप उसमें पकड़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए अगला है, सीता कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। यहां पे आपको बताना है। करें कि करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक या कर्म कारक। तो अभी आपको बताया था भाई, जहां पे डरना हो, अलगाव हो, तुलना हो, ठीक, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, वहां अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, जैसे कुछ, कोई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कोई जो है आपका कैसा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, कुछ खाने को दो, कोई आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और देखिए जो कैसा शब्द है भाई, ये आप जानते हैं, जहां आ जाए क्या आ जाए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसी, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और ये भाई यह, वाह, ये क्या है, यह निश्चितवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, और मैं आप जानते हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। करें मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्यम पुरुष। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द विकारी शब्द है। तो यहाँ पे आपको विकारी शब्द बताना है। चलो भाई, तो विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के द्वारा क्या होते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और विकारी शब्द के आपके भेद पूछे तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, यहाँ पे आपका संज्ञा होता है। ठीक है, और कौन होता है, सर्वनाम,
और विशेषण और कौन भी, क्रिया, ठीक है, क्रिया। तो ये 4 होते हैं। तो देखिए राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। विशेषण जो है विकारी शब्द है और ये तीनों जो हैं आपके अविकारी शब्द हैं, ठीक है। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है भाई, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। आपसे पूछे क्रिया के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद बताएंगे, ठीक है, विकारी तथा अविकारी। अगला देखते हैं, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में धार्मिक शब्द है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कैसा शब्द है धार्मिक, तो ऑप्शन है डी हो जाएगा, विशेषण शब्द है। कहें यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वनामिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। देखिए सार्वनामिक विशेषण, निजवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वह गाय सुंदर है, ठीक है। तो ये आपके क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है भाई। तो विशेषण जो है आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है, 4 भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक आप जानते हैं, जिसमें संख्या का बोध हो, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या विशेषण के लिए विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, ये आपको बताना है। यानी क्रिया के लिए, सर्वनाम के लिए, अव्यय के लिए या विशेषण के लिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी विशेष के लिए, ठीक है। करें रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार की होती हैं, करें 2, 4, 3 या 5। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार की। कौन सी, सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया। आगे देखते हैं, कहने की नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो ये आप जानते हैं भाई, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कहने की संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन ही पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, करें 2, 4, 3 या 5। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो वाच्यों की संख्या कितनी है अभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होती है। कौन कौन सी, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शिवम कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए जाएगा मतलब भविष्य में काम होगा, ठीक है, तो मतलब भविष्य काल इसमें आएगा। कौन सा हो जाएगा, कहीं संभाव्य भविष्य काल ऐसा नहीं दिख रहा अभी, संदिग्ध भी नहीं है, तो समान भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। जानते हैं काल जो है आपके कुल कितने भेद हैं, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है इसके जो है वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भाई भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। कह रहे पूर्ण भूत, देखिए पूर्ण भूत नहीं है भाई, अपूर्ण भूत या असन्न भूत या सामान्य भूत। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अभी जो है सुरेश गीत गा रहा था आया है, तो भूतकाल होगा निश्चित रूप से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। तो अभी जो है सुरेश क्या कर रहा है, गीत गा रहा था। आइए देखते हैं, करें कि निम्न में अव्यय है, तो आपको अव्यय कौन सा शब्द है इसमें। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें कि ठीक है, कृष्णा, जापान या उत्तर। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक शब्द जो है आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। करें अपनी इच्छा से चलने वाला के लिए एक वाक्य है,
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारी, स्थानांतरण, बहुमत या बधिक। सही ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वेच्छाचारी। ठीक है, कह रहे हैं कि पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे राइट करें, बचपन से ही चालाक होना, अचानक घबरा जाना, बहुत होशियार होना या बुद्धिमान होना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, बचपन से ही चालाक होना। अगला कह रहे हैं कि गौशाला में कौन सा समास है? तो ये आपको बताना है भी। तो देखिए, गौशाला मतलब इसका समास वगैरह करेंगे तो गौ के लिए क्या होगा? शाला। तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए, के लिए कारक चिन्ह आया है, तो जानते हैं जिसमें आता है वो तत्पुरुष समास होता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है भाई? कर्मधारय में जो है इसमें क्या होता है? प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देख सुना होगा मंद बुद्धि, आपसे पूछे मंद बुद्धि में कौन सा समास है, आप बताएंगे कर्मधारय। परमात्मा हो गया, पीताम्बर हो गया, महासागर हो गया, शीतोष्ण हो गया, नीलगाय हो गया, ये सब आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। देखिए, अव्ययी भाव समास में जैसे आपको इसमें क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव और प्रतिदिन में ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, करें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौशल्या। अगला देखते हैं, मोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, मोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। करें विसिक होगा, तड़ित होता, विचक्षण होगा या कल्पी होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर कल्पी। ठीक है, और देखिए मोर के कुछ पर्यायवाची जैसे मयूर होता है। ठीक है, और क्या होता है? सिखी भी होता है, और कौन? नर्तक प्रिय भी होता है, मेघ प्रिय होता है, केक होता है, नीलकंठ, सारंग, ध्वजी, विशाख वल। ठीक है, ये जो है इसके जो है मोर के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं भाई, कहने कि मंगन को देख पट देत बार बार है में कौन सा अलंकार है? बताइए। देखिए, यहाँ पे पट शब्द आया है, तो पट शब्द का अर्थ क्या होता है? एक का होता है वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, और दूसरा का अर्थ क्या होता है भाई? दरवाजा, दरवाजा। देखिए, जो मांगने आया है कभी उसको क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं, कभी दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो इसका 2 अर्थ यहाँ पे, जहाँ पर आप जानते हैं एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, आप वहाँ जानते हैं कौन सा अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार आप जानते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार आप भी जानते हैं क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार आप जानते हैं, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहाँ उपमेय ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के बीच जो है क्या होता है? उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, चरण कमल बंधो हरिराई। कई बार पूछा गया है कि चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो बताएंगे रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन से भी? ये आपके सुमित्रा नंदन पंत कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी में प्रथम व्यक्ति प्राप्त करने वाले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा के लिए
1968 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं भाई। रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की, देखिए चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांत, पल्लव, युगवाणी, सत्यकाम, स्वर्ण किरण, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं आपसे पूछा भी गया था। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीप शिखा, यामा के लिए आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, इनकी एक निबंध है अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं होंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाई, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतिका, अप्सरा, इनका क्या है, उपन्यास है, ठीक है। नए पत्ते, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद भाई, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप जानते हैं क्या, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, आंधी, कंकाल, तितली, ठीक है, इरावती, इंद्रजाल, ये आप जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। कहने की भैया मधुशाला किसके द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है भाई, ये हरिवंश राय बच्चन है, ठीक। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके कितने हो गए भाई, 37 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है विजय श्रृंखला आपको निश्चित रूप से विजय दिलाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।